तो अब अपने साथ में ही डॉक्टर विकास जी गिल जो आरएलपी का सदस्य हैं बस आप बातचीत कर राम राम जी। राम राम जी। तो इस बार सुननी मारी थे भी मैदान में तर रहे हो तो किसी की तैयारी चल रही है लेके? देखो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरे राजस्थान में ही सत्ता संकल्प यात्रा निकाल रही है और व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रही है। तो 200 विधानसभा है राजस्थान में, और उन 200 विधानसभा में अगर कहीं व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत है तो सबसे पहली विधानसभा उसमें उदयपुर वाटी है। और हम उस व्यवस्था परिवर्तन में पूरे ज़ोर शोर से लगे हुए हैं और पूरी उम्मीद है हमें कि इस बार उदयपुर वाटी की व्यवस्था में परिवर्तन आ जाएगा। क्योंकि जब से हनुमान जी बेनीवाल का दौरा तय हुआ है 20 तारीख का, उसके बाद उदयपुर वाटी में राजनेताओं के बीच में थोड़ी फड़फड़ाहट ज़्यादा हो रही है। और जब से सुना है कि हनुमान बेनीवाल उदयपुर वाटी आ रहे हैं तो लोग भले भले भ्रांति फैलाना चालू कर दिया है, नहीं यहाँ नहीं आएंगे, वो नहीं होगा, वहाँ मत चले जाना, ये नुकसान हो जाएगा, वो मर जाएगा, उसको फ़ायदा हो जाएगा, ये हार जाएगा। तो ये फड़फड़ाहट क्या है, उनके नाम से ही हो गई है। तो जब हनुमान बेनीवाल जी आ जाएंगे उदयपुर वाटी में और जो उनका जनसभा होगी, जनसभा क्या होगी वो एक आप ये देखिए, उदयपुर वाटी की एक ऐतिहासिक मीटिंग होगी जिसमें 36 कौम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। जब हम उदयपुर वाटी में घूम रहे हैं और जब ये मैसेज जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल आ रहे हैं, तो लोग हमें कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब मालेगांव की बार रैली करनी चाहिए। और मतलब बुजुर्ग, महिलाएं, हर वर्ग के आदमी इतना लाड चाव से उनका वेट कर रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल अगर उदयपुर वाटी में मीटिंग करके चले जाएंगे तो व्यवस्था परिवर्तन को कोई रोक नहीं पाएगा। और आप ये देखिएगा कि उदयपुर वाटी की 20 तारीख की मीटिंग के बाद में उदयपुर वाटी के राजनीतिक गलियारों की चर्चाएं कुछ हो रही होंगी। तो जहाँ की ये यात्रा ले रहे हो जहाँ लोगों तक जुड़ो तो लोगों को कितों सपोर्ट रहे ग्राउंड पर? आप कह रहे हैं सपोर्ट की बात, मैं कह रहा हूँ हमें लग रहा है कि जगह कौन सी तय करें गुड्डा में। लोग अपने आप से सामने से पूछ रहे हैं कि हमें मीटिंग में कितने बजे पहुंचना है। सभा 9:15 की है। लोग कह रहे हैं, बोले डॉक्टर साहब चिंता ही मत करो, दिन के पहले उठते हैं गुड्डा ही लादा दाना है। बोला आईडियो कितना जन सैलाब इकट्ठा हो उसका? अब जन सैलाब तो देखिए, हनुमान बेनीवाल जब आता है तो वहाँ संख्या की गिनती करना मुश्किल हो जाती है। और उदयपुर वाटी में मुझे लग रहा है कि वो जो ऐतिहासिक जनसभा होगी 20-25 हज़ार आदमियों के आने की हमें उम्मीद है। तो सर जी कि मतलब लोगों का हमेशा जनता के दिक्कत रह बुक रहा कि हर सरकार आवे झूठा वादा करे झूठ बोले, तो मन विश्वास दिलाने के लिए क्या करोगा? हम यही तो कह रहे हैं, जो कांग्रेस बीजेपी का मिलाजुली का खेल चल रहा है, हम उसी में नए राजस्थान के निर्माण की बात कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ये व्यवस्था परिवर्तन की बात, यही जो आप कह रहे हैं, हम वही तो काम करने जा रहे हैं कि इन सब व्यवस्थाओं में परिवर्तन होगा। कर्ज मुक्त किसान होगा। किसान को आज अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो किसान को कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान को इतना सशक्त बना देंगे कि उसे कोई भी चीज़ की कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो आज कर्ज माफ़ी की बात चल रही है, कर्ज माफ़ी तो दूर, किसान कर्जा ही नहीं लेगा तो कर्ज माफ़ी किस चीज़ की रहेगी। तो सशक्त किसान होगा, युवाओं के लिए रोजगार होंगे, क्षेत्रीय रोजगार होंगे। ये पेपर लीक वगैरह और ये सारी घटनाएं तो हनुमान बेनीवाल के नाम से ही बंद हो जाएंगी। और जो एक खनन माफिया और ये जो सब चल रहा है, ये हनुमान बेनीवाल के नाम से आज ही बंद हो जाती है। और जब हनुमान बेनीवाल की सरकार आएगी तो लोग सोच भी नहीं पाएंगे कि किसी तरह का इस तरह का कोई काम करें वो। तो आप देखिएगा, जहाँ भी आज भी जैसे हनुमान बेनीवाल जी जहाँ भी कोई भी पीड़ित है, कहीं भी कुछ, जैसे बजरी खनन की बात चल रही थी, कोई दलित के ऊपर कोई अत्याचार की बात हुई, महिलाओं के साथ दुराचार की बात हुई, वहाँ दिल्ली में जैसे अपनी बेटियां थी, पहलवान बेटियां, उनकी बात थी। और भी कहीं कोई भी समाज हो, जैसे वहाँ गुजर मर्डर पे था, देवा गुजर वाला वो था। हनुमान बेनीवाल वो आदमी है जो 36 कौम की मदद करने के लिए, जैसे वहाँ वो एक गैस ब्लास्ट हो गया था, पूरा परिवार नष्ट हो गया था राजपूत समाज का, उन्होंने लोकसभा में बात उठाई थी। तो 36 कौम के लिए वो पूरे 24 घंटे तत्पर खड़ा रहने वाला आदमी है। तो ये सारी व्यवस्थाएं तो जब हनुमान बेनीवाल सरकार में आ जाएंगे तो उसके बाद आप सोच रहेगा कि कोई इस तरह का कुछ करने की सोचेगा ही नहीं। व्यवस्थाएं उनके नाम से अपने आप बदल जाएंगी। तो सर ये 36 कौम हमारी बात हर एक सत्ताधारी बोल रहा है कि जो भी पार्टी आनो चाह वो 36 कौम ने ही साथ लेके चलांगा, लेकिन फिर भी कड़े ना कड़े यो जातिवाद यू सब रह ही जाए, लेकिन ये चीज ना बिल्कुल धरातल पे उतारण के लिए भी प्रयास करना चाहिए, तो भी के लिए क्या करोगे?
देखो मैंने जैसा आपको बताया अभी कि आपके सामने हनुमान बेनीवाल के तो एकदम प्रूफ है कि उन्होंने मतलब हर एक समाज की मदद करी है। और हनुमान बेनीवाल के दरबार में कोई भी आदमी गया है आज तक खाली हाथ नहीं आया। और हनुमान बेनीवाल जहाँ लोगों की उम्मीद खत्म हो जाती है, जहाँ सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, वहाँ हनुमान बेनीवाल का दरवाज़ा खुला रहता है। और रही आप जो कह रहे हैं जातिवाद की बात, तो जातिवाद का लेवल क्या है कि कुछ लोग राजनेता अपने निजी वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए करते हैं। और जहाँ तक मुझे पता है कि अपना विधानसभा क्षेत्र उदयपुर वाटी, यहाँ पे जातिवाद को कोई जगह नहीं है। और कुछ लोग क्या है कि जनता में आपस में थोड़ा भ्रम फैला के और ध्रुवीकरण के लिए जातिवाद की बात करते हैं, बाकी नेताओं में जातिवाद जैसी कोई बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, जैसे सविता प्रधान थी पिछली बार, उन पे जब संकट आया तो राजेंद्र गुड्डा ने उनकी मदद करी, एक जाट महिला की मदद करी। जातिवाद की कहीं कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। अभी इस बार प्रधान का चुनाव था, राजेंद्र गुड्डा जी ने एक जाट प्रत्याशी को टिकट दिया। जब मेरे दादाजी राजनीति करते थे तो उनके साथ में इंदर सिंह जी, जो राजपूत समाज के वरिष्ठ नेता थे, वो लोग, उन्होंने बहुत साथ में काम किया और कंधे से कंधा मिला के काम किया। और अभी जैसे बीजेपी की आप बात करें तो गुर्जर महिला को प्रधान बनाया है। और अगर आप देखें, जैसे पहले की पुरानी बात आप देखें, जैसे हमारे पूर्व एमएलए हैं सुबकर्ण जी, जब रणवीर जी एमएलए बने थे तो उन्होंने उनका बड़ा गाजे बाजे से बालाजी स्टैंड पे स्वागत किया था। और रणवीर जी ने उनकी मदद करके उनको चेयरमैन बनाया था। तो उदयपुर वाटी विधानसभा में जातिवाद जैसा शब्द आएगा नहीं। सर, उदयपुर वाटे क्षेत्र में अगर सब कुछ पहले ही सकुशल है तो लोग या जनता नई पार्टी ने क्यों आजमाना चाहोगे? देखो, सकुशल तो आपने जातिवाद की बात करी, राजनीति की बात नहीं करी। उदयपुर वाटी की राजनीति की जो आज हालत है ना, उदयपुर वाटी का नाम आज राजनीतिक गलियारों में चरम सीमा पे है। सबसे पहले नंबर पे किसी विधानसभा की राजनीतिक गलियारों में बात हो रही है तो उदयपुर वाटी की हो रही है। और उसमें क्या है कि जो राजनीतिक गलियारों में बातचीत हो रही है वो अलग कारणों से हो रही है। जो राजनीतिक उठाव-पटक चल रही है, सत्ता में कभी किसी पार्टी में, कभी किसी पार्टी में दल बदलने को लेकर के, कभी कोई अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के, कभी प्रधान निलंबन को लेकर के, इस तरह की जो राजनीतिक बातें हैं, वो राजनीतिक गलियारों में अलग चीज़ों को लेके चल रहा है। और उदयपुर वाटी में हम चाहते हैं कि उदयपुर वाटी का विकास हो। हमारी जो आप कह रहे हो कि जब सब कुछ अच्छा है तो नई पार्टी की बात क्यों करें? उदयपुर वाटी में पिछले 20 सालों में कोई भी काम नहीं हुआ, विकास के नाम पे ज़ीरो है। उदयपुर वाटी में जब विकास की बातें हो रही थी या कुछ काम हो रहे थे या जब कुछ काम अलॉट किए जा रहे थे, उस समय हमारे विधायक जो थे, विधायक मानिए, मंत्री मानिए, उससे पहले पूर्व विधायक को लीजिए आप, ये सब लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में ही लगे हुए थे। उदयपुर वाटी के विकास की उन्होंने कोई चर्चा नहीं करी। झुंझुनू जिले में अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में कुंभाराम लिफ्ट का पानी आ गया है। और हमारे यहाँ बस पत्थर लगाने का काम रहता है, पीठ थपथपाने का काम रहता है। कभी मंत्री जी कहते हैं, बोले लिफ्ट का पानी मैं ला दूंगा, पूर्व विधायक कहते थे मैंने ही फाइल बनाई है, पानी आ ही गया है। जबकि खेतड़ी में रोड के उस तरफ हमारे जहाँ बॉर्डर लगता है, एक तरफ पानी आ रहा है लिफ्ट का, एक तरफ नहीं आ रहा है। जब खेतड़ी में पानी आ सकता है, मंडाव में पानी आ सकता है, तो उदयपुर में क्यों नहीं आ सकता? तो राजनीति जो करी हमारे यहाँ पे लोगों ने, जो पिछले 20 सालों में हुआ, वो खाली अपने ध्रुवीकरण और अपने निजी काम तक राजनीति करी। जनता के विकास के लिए कोई राजनीति नहीं करी। बड़े-बड़े कॉलेजेस आए हैं, मेडिकल कॉलेज आ गया झुंझुनू, एग्रीकल्चर कॉलेज आ गया, और मिनी सचिवालय की बात नवलगढ़ में चल रही है, जिला हॉस्पिटल बन गए हैं नवलगढ़ में, सीमेंट फैक्ट्रियाँ आ गई नवलगढ़ में। उदयपुर वाटी में खाली भड़काने के और मतलब इस तरह की राजनीति करिए, विकास का कोई काम नहीं हुआ। अगर इनमें से कोई चीज़ अगर उदयपुर वाटी में आती तो हम इन नेताओं के शुक्रगुजार होते कि उदयपुर वाटी के लिए इन नेताओं ने कुछ किया है। इन्होंने खाली वोट लिया है और अपने राजनीति के मजे किए हैं। तो थे ज्યાં સત્તામાં આને કે બાદ મેં જે એમએલએ બનો हो तो विकास के मामले में શું ज्यादा ध्यान थारो क्या पर रहे? देखो, हमारा सबसे पहला फोकस जो रहेगा उदयपुर वाटी में पानी के लिए रहेगा। पहला तो जो हमारा पानी उदयपुर वाटी से कॉपर जा रहा है, जो चौना कैंप से कॉपर पानी जा रहा है, उस पानी को जो हमारा है, और कॉपर में जब लिफ्ट का पानी आ रहा है फिर भी हमारा पानी वहाँ जा रहा है, तो पहले जो हमारी चीज़ है हम प्रयास करेंगे कि कम से कम हमारी चीज़ हमारे पास रहे। हमने बहुत निवेदन किया हमारे पूर्व नेताओं को, पूर्व विधायक को भी किया
मंत्री को भी किया, लेकिन उनको उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अगर उदयपुर वाटी में पानी आ जाएगा तो इन लोगों के पास क्या है, राजनीति करने के लिए कोई टॉपिक नहीं बचेगा, क्योंकि ये उस बेल्ट में जाते हैं, पहाड़ी बेल्ट में, तो पानी को लेके और वोट एकत्रित करते हैं कि हम इस बार पानी ला देंगे आपको अगर आप हमें सरकार में ला दोगे। तो वो पानी लाने की उनकी नीयत इसलिए नहीं है कि अगर पानी आ जाएगा तो फिर वो राजनीति किस पे करेंगे। तो हमारी पहली प्राथमिकता पानी की रहेगी। दूसरा, हमारे युवाओं में आज की तारीख में स्पोर्ट्स का बहुत क्रेज़ है, तो अगर हम सत्ता में आते हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सत्ता में आती है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उदयपुर वाटी में हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, ताकि हमारे युवाओं का भविष्य बने, बच्चों को रोज़गार मिले और स्पोर्ट्स में हमारी जो युवा आज जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मिल जाएगा। फिर जो क्षेत्रीय रोज़गार है, जैसे जो माइनिंग चलती हैं और चलता है, उसमें क्षेत्रीय लोगों को रोज़गार मिलना हमारी प्राथमिकता रहेगी। टोल मुक्त होना चाहिए, फिर ये जो बाकी भ्रष्टाचार की जो बातें हैं, वो सारी तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नाम से ही। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ जनता के लिए क्या संदेश है? देखो, हम कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल का सपना है एक नए राजस्थान के निर्माण का, और मैं लोगों से अपील करूंगा कि इस तरह का नेता, इस तरह के विचारों का नेता, इस तरह का जुझारू संघर्षशील नेता जो आपके लिए दिन रात लड़ता है, सत्ता का सुख छोड़ दिया। वो चाहते तो किसी भी दिन मंत्री बन सकते थे। तो मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि हनुमान बेनीवाल की, जो आपकी मदद करने के लिए 24 घंटे 365 दिन खड़ा है, मैं लोगों से अपील करता हूं उस नेता की मदद करें, उसके नए राजस्थान के निर्माण के सपने में आप उसकी मदद करें। जो सत्ता संकल्प यात्रा आ रही है 20 तारीख को, जब गुडा में सत्ता संकल्प यात्रा होगी, मीटिंग होगी, उस मीटिंग में सबसे ज़्यादा भागीदारी उदयपुर वाटी के लोगों को निभानी चाहिए, क्योंकि उदयपुर वाटी से ज़्यादा पीड़ित और पिछड़ी हुई विधानसभा 200 विधानसभाओं में नहीं है। आज उदयपुर वाटी को सबसे ज़्यादा परिवर्तन की ज़रूरत है, उदयपुर वाटी में ही सत्ता परिवर्तन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो व्यवस्था परिवर्तन उदयपुर वाटी में होनी चाहिए, और हनुमान बेनीवाल उस व्यवस्था परिवर्तन में हमारी मदद कर रहे हैं। तो मैं सबसे अपील करूंगा हमारे लोगों को कि हनुमान बेनीवाल की मदद करें, जो आपके लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं। हनुमान बेनीवाल के सपने को साकार करने में उनकी मदद करें, उनके सत्ता संकल्प यात्रा को में उनका सहयोग करें और एक सफल यात्रा बनाएं। थैंक यू सर। पार्टी का आरएलपी का अध्यक्ष सीमा साहब पर बातचीत कर राम राम जी। राम राम जी। इटे आरएलपी को कोई प्रोग्राम सुनने नहीं मारे, वो कब है और कहीं को के प्रोग्राम? वो अभी 20 तारीख को जो आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल उदयपुर वाटी विधानसभा के अंदर पधार रहे हैं, और 9:15 बजे से नेताजी का प्रोग्राम है, और यहाँ पे बड़े दमखम के साथ में, बड़े जोश और उत्साह के साथ में लोगों के साथ में जनसंपर्क किया जाएगा। और उदयपुर वाटी के अंदर अब की बार कुछ परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन लाने के लिए जनता एकजुट होकर के नेताजी का प्रोग्राम में शामिल होगी। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि अब की बार परिवर्तन के अंदर, क्योंकि काफ़ी सालों से यहाँ इस राजस्थान के अंदर सरकारें आती हैं चली जाती हैं, जुमले बना करके जनता को गुमराह करके, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो सुप्रीमो है हनुमान बेनीवाल जी, जो 36 कौम को साथ लेकर के हर विपता आपदा में साथ देकर के लोगों का रुझान बढ़ाते हैं और उनका सहयोग करते हैं। इसलिए 20 तारीख को सुबह 9:15 बजे बेनीवाल साहब उदयपुर वाटी की पवनधरा पे आ रहे हैं। तो यह यात्रा के रघु यात्रा को संकल्प और कहीं कहीं की तैयारी चल रही है? इसका संकल्प ये रहेगा कि भाई यहाँ आने वाले 2023 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपने उम्मीदवार डॉक्टर विकास गिल को उतारा है। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है, डॉक्टर साहब का पहले से भी, इनके दादाजी चुनाव लड़ते आए हैं और इनका वर्चस्व भी अच्छा था, काफ़ी टाइम लंबे पीरियड से राजनीतिक योग भी इनका रहा है। इसलिए बेनीवाल साहब आने का पर्पज़ ही है, अभी बेनीवाल साहब के नाम से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पसीने छूट रहे हैं। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि 20 तारीख को 9:15 बजे उदयपुर वाटी में जितनी भी उदयपुर वाटी के युवा नौजवान साथी हैं, पिता तुल्य बुजुर्ग, माता और बहनें हैं,
वो 9:15 बजे 20 तारीख को उदयपुर वाटी विधानसभा की अधिक से अधिक संख्या में पधार करके नेताजी का मनोबल बढ़ाएंगे और नेताजी के कदम से कदम मिला करके साथ देने का सहयोग करेंगे। यह यात्रा उदयपुर वाटी क्षेत्र से शुरू होकर और आगे कड़े तक जाएगी। गुड्डागोड़ जी, उदयपुर वाटी से शुरू होकर के गुड्डागोड़ जी तक का उनका प्रोग्राम रहेगा और बहुत अच्छा जनसैलाब रहेगा। तो जी कि आप बीजेपी और कांग्रेस की बात करा तो काफी मजबूती हासिल कर चुके हैं ऑलरेडी उदयपुर वाटी में। तो थान के लग रही है कि आरएलपी जगह बना पाओगे अपने? देखिए मैडम, ऐसा है, शेर होता है वो अपना एरिया खुद बनाता है। मानते हो इस बात को? किसी ने सच कहा है कि अधिकार अगर ना मिल पाए गांधी के सरल विचारों से, अपना हक छीना जाता है बोस की फुंकारों से। तो अधिकार की बात अगर कर रहे हैं, अगर अपना वर्चस्व कायम कर रहे हैं, तो सरकारें है ना, जिनके जज्बात और जुनून जिंदे होते हैं, वो एक रात में सरकारें बदल देते हैं। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है, बेनीवाल साहब जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ अपनी सरकार शुरू कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे, अच्छे दमखम के साथ में यहाँ पधारेंगे और लोगों का रुझान तुरंत। अब बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं, बीजेपी के बेनीवाल साहब के नाम से अभी इस तरीके की चकाचौंध घूम गई है, जैसे वो गोविंद सिंह जी लोटासरा बोलते हैं ना, बोले राजेंद्र राठौड़ जी ने भी फलान जी ने दही मसूर की मांडो दे दियो। ये मांडे वाली बात है। श्राद्धों में बीजेपी की टिकट मिली है, आप देख लेना, कनागत खाएंगे बढ़िया वाले। तो जहाँ कि आप क्षेत्र में जहाँ मैं रिपोर्टिंग करा ग्राउंड रिपोर्ट पर जाऊँ तो लोगन सिर्फ मतलब पार्टी के नाम पर ये दो ही पार्टी नाम हमें बीजेपी और कांग्रेस, आरएलपी के बारे में कुछ ज्यादा लोग तो लोगों तक थी सारी बात कहाँ पहुंचा होगा? देखो सुनो मेरी बात, हम मीडिया के माध्यम से, हम फेसबुक ट्विटर के बारे में काफ़ी दिन से सदस्यता अभियान आरएलपी ने चला रखा था, उसमें भी अच्छा उदयपुर वाटी में अच्छा फीडबैक मिला, हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। और रही बात आदमी का, जब तक कदम, किसी ने कहा कि कदम रखना है तो आगे रख, पीछे खींचने वाले तो लोग हैं ना, कुछ कर दिखाने का जज्बा। कदम रखना है तो आगे रख, पीछे खींचने वाले तो लोग हैं ना, सोचना है तो कुछ ऊंचा सोच, नीचे गिराने के लिए तो लोग हैं ना, कुछ कर दिखाने का जज्बा रख अपने जुनून में, तालियां बजाने के लिए तो लोग हैं ना। आखिर तालियां बजेंगी। बेनीवाल साहब यहाँ आ रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के चकाचौंध चश्मे है ना, चढ़े हुए इनके चश्मे उतर जाएंगे और इनको पता चल जाएगा कि देखो कोई भी चीज़ होती है, खौफ तो किसी भी चीज़ का हो, सनक किसी भी चीज़ की बढ़ रही हो, 20 तारीख के नाम से ये जो नेता बैठे हैं, इनके सनक बढ़ गई है पहले से ही। ठीक है, फ़ोन आना स्टार्ट हो गए हैं लोगों के कि ऐसा मत करो, ऐसा कर दो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। लेकिन हम कह रहे हैं अब की बार बढ़िया वाले पिंड भरेंगे, इन सबको हरिद्वार भेजेंगे। तो जहाँ की मतलब जहाँ ही सत्ता में सरकार आवेगी तो भी के बाद में उदयपुर वाटी क्षेत्र में विकास के मामले में क्या चीज़ आप ज्यादा ध्यान दोगा? मैडम, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, फील्ड में घूमते हो, किस चीज़ में देना चाहिए आप लोगों को थोड़ा सा जागरूक कीजिए। मैं मीडिया के माध्यम से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि फर्स्ट बात तो यहाँ जनता के साथ में अत्याचार हो रहा है। जनता स्वतंत्रता के रूप से उदयपुर वाटी में जिंदी नहीं है, जनता के साथ में इस तरीके की अनकानूनी हरकतें की जा रही हैं। अभी देखा आपने, पिछले टाइम भी देखा कि जगह जगह पे मर्डर करवाए जा रहे हैं, जगह जगह पे ज़मीनों पे लोगों के कब्जा किया जा रहा है, जगह जगह पे लोगों के साथ में द्वेषता की भावना से देखा जा रहा है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि आदमी वो चुनो जो 36 कौम को साथ लेकर के, 36 कौम को साथ लेकर के जनता का विकास करें। और जनता में परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। अगर परिवर्तन जहाँ नहीं होगा तो वहाँ मनमानी राज चलेगा और जनता का शोषण होगा। जैसे कि मतलब हर बार जैसे कांग्रेस के आदमी हूँ बात कर ले, बीजेपी को कर ले, कोई भी सत्ताधारी हूँ बात करा तो हमेशा यूँ ही एक मतलब नाम लेके 36 कौम न लेके साथ चलांगा, लेकिन ये चीज़ ने धरातल पर उतारने के लिए क्या करोगा? मेरी बात सुनिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मेरा कहने का मतलब ये है कि आदमी अगर कहते हैं ना, दिल से जब रोए तो फूटी हुई आंख से भी आंसू आते हैं। गलत है कि सही है? आदमी काफ़ी टाइम से लोग गुमराह बना के कि एक बार हमें मौका दो, एक बार हमें मौका दो, अगली बार आपको ब्याज सहित वापस
सूद सहित, मतलब ब्याज सहित आपको हम रिटर्न लौटाएंगे। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं इस जनता को कह रहा हूँ कि एक बार मेरे कहने से उदयपुर वाटी के अंदर सत्ता परिवर्तन के साथ में जनता अगर चलेगी तो जनता 5 साल सुख की चैन की नींद सोएगी। तो उदयपुर वाटी क्षेत्र की जनता ने क्या संदेश देना चाहोगा हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि 20 तारीख को आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल आ रहे हैं। आकर के अधिक से अधिक संख्या में पधार कर नेताजी का भाषण सुने, उनकी सच्चाई जाने, उनकी अच्छाई जाने और उनकी जनता के प्रति लगाव कैसा है वो जाने, और उसके बाद डिसीजन लेके वोट दें। आरएलपी के साथ जो कार्यकर्ता खड़ा रहे वो दिल से कंधा मिला करके उनका साथ दें और सत्ता परिवर्तन में उनका प्रॉपर भूमिका निभाएं। धन्यवाद सर।